आज हम देखने वाले प्रैक्टिस सेट 1.4 में हम लोग 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमको क्वेश्चन है कि सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। हमको इक्वेशन सॉल्व करना है, ये बताया हुआ है, मेथड देकर के नहीं है। तो आपको अगर याद रखना है तो आप लोग पेंसिल से टेक्स्ट बुक के ऊपर लिख के रखेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन को हमको सब्स्टिट्यूट मेथड से सॉल्व करना पड़ता है। यहाँ पर देखो दोनों भी इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल्स है वो डिनोमिनेटर में है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन या लीनियर इक्वेशन नहीं हुआ। तो पहले इसको हम कन्वर्ट करेंगे लीनियर इक्वेशन में। तो इसके लिए रिप्लेस करेंगे 1/x को। तो क्या करेंगे हम, पुट प्लेस कुछ भी लिख सकते हो आप, पुट 1/x इज इक्वल्स टू a। हमने क्या किया, दोनों इक्वेशन में 1/x की जगह पर हम क्या रखेंगे, a रखेंगे, और 1/y की जगह पर b रख देंगे। एंड 1/y इज इक्वल्स टू b इन बोथ द इक्वेशंस। इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन के अंदर हमने क्या किए, पहले जो क्वेश्चन था उसको इक्वेशन का नाम दे दिए फर्स्ट सेकंड। अब क्या किया हमने, दोनों इक्वेशन के अंदर रिप्लेस कर दिए या प्लेस किया हमने 1/x की जगह पर a। तो क्या हुआ, ये 1/x कन्वर्ट हो गया a में। तो यहाँ पर 2 है, a into 2, तो a2 नहीं लिखते हुए हमको क्या लिखना है, 2 है। तो इसका क्या बन गया, 2a माइनस 3, और यहाँ पर y अपॉन के y की जगह पर क्या आ जाएगा, b इज इक्वल्स टू, यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है इसलिए ये एज इट इज रहेगा। इसका नाम दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 3। इसके बाद इसमें देखो क्या होगा, यहाँ पर 1/x की जगह पर अगर हम a रखें तो यहाँ पर 8a हमको मिलेगा, 8a प्लस 5b इज इक्वल्स टू 77, इक्वेशन नंबर 4। ये जो हमारा प्रैक्टिस सेट है 1.4, इसके अंदर इक्वेशन बहुत बनने वाली है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इक्वेशन जितने भी बने हम बनाते जाएंगे। अब हमको जो दो इक्वेशन मिली ये लीनियर के जनरल फॉर्म में आ गई है। अब इसको हम एलिमिनेटिंग मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो ग्राफिकली भी सॉल्व कर सकते हैं या क्रैमर रूल से भी सॉल्व कर सकते, कोई बाइंडिंग नहीं है। एलिमिनेटिंग मेथड सिंपलेस्ट है, इजी है, इसलिए जनरली इस टाइप के क्वेश्चन के बाद, मतलब जनरल फॉर्म बनाने के बाद, लीनियर इक्वेशन फॉर्म होने के बाद इस टाइप के क्वेश्चन को एलिमिनेटिंग मेथड से ही सॉल्व किया जाता है। अगर किसी ने क्रैमर रूल का यूज किया तो रॉन्ग नहीं है, वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे हम, एलिमिनेशन मेथड के हमारे 3 स्टेप थी कि पहले मेकिंग, चेकिंग, मेकिंग एंड एलिमिनेटिंग। तो चेकिंग में क्या चेक करना है कि किसी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम है या नहीं। तो क्या हुआ, हमने फाइंड किया कि दोनों भी वेरिएबल के कोएफिशिएंट डिफरेंट है। तो फिर सेकंड स्टेप पे जाएंगे, हमको सेम करना है। तो सेम करने के लिए हम इक्वेशन 3 को क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर भी 8 हो जाएगा और यहाँ पर 8 है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाय 4 से इसको मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा हमको, 4 into 2 मीन्स 8a माइनस 4 3 जा 12b इज इक्वल टू 15 4 जा 16। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 5। अब 3 कन्वर्ट हो गई 5 में। अब हमको जो ऑपरेशन करना है एलिमिनेशन मेथड का या एलिमिनेटिंग करना है, तो वो इक्वेशन 4 और 5 पे करेंगे। ठीक है, अब देखो दोनों भी पॉजिटिव है, 8a 8a, तो इनको कैंसिल करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए हमको सबट्रैक्शन का यूज करना पड़ेगा। तो सबट्रैक्ट इक्वेशन 4 एंड 5, इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5। मैंने इससे पहले वीडियो में भी आपको बताया कि जो इक्वेशन के अंदर
ज्यादा वैल्यू वाला कांस्टेंट नंबर है उसको हम ऊपर रख देंगे, तो इसको पहले लिखो और इसको बाद में। तो क्या हो गया 8a प्लस 5b इज इक्वल टू 77, देन 8a माइनस 12b इज इक्वल टू 60। अब हमने ऑपरेशन किया सब्ट्रैक्शन का, तो देखते हैं सब्ट्रैक्शन के बाद क्या होगा कि 8a माइनस 8a 0 हो गया, ये नेगेटिव का साइन इसको लगा तो ये पॉजिटिव हो गया, तो 5b प्लस 12b इज इक्वल टू 17b इज इक्वल टू 77 माइनस 60 मीन्स 17। अब हमको यहाँ से b की वैल्यू मिली 17/17 इज इक्वल टू 1। ये b की वैल्यू हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। यहाँ से b वाले इक्वेशन चालू है थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, इनमें से किसी एक इक्वेशन में हमको b की वैल्यू प्लेस करनी है। पुट b इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, यहाँ पर थर्ड वाली छोटी इक्वेशन दी गई, इसको अडॉप्ट करो इक्वेशन थर्ड में हमने वैल्यू पुट करना है, तो क्या होगा 2a माइनस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 15, 2a इज इक्वल टू माइनस 3 1 जा माइनस 3 इधर चला जाएगा राइट साइड में, तो वो हो जाएगा प्लस 3। अब a इज इक्वल टू दोनों की प्लस करो 18, ये 2 मल्टीप्लाई कर रहा इधर लेकर के आओ डिवाइड करेगा, सो a इज इक्वल टू 9। हमको दोनों भी वैल्यूज मिली, b इज इक्वल टू मिला है 1 और a इज इक्वल टू मिला है 9। हमको a और b की वैल्यू फाइंड नहीं करना है, हमको इक्वेशन ये वाले सॉल्व करना है, मींस हमको x और y की वैल्यू निकालना है। तो जो हमने वैल्यू a और b के लिए रखे थे उसको रिप्लेस कर दो ना। 1/x इज इक्वल टू a या a इज इक्वल टू 1/x, a इज इक्वल टू 1/x एंड b इज इक्वल टू 1/y। इसका रिवर्स करेंगे या रिप्लेस भी लिख सकते हैं। ओके, अब a की वैल्यू हमारे पास 9 है, 9 इज इक्वल टू 1/x एंड b की वैल्यू हमारी 1 इज इक्वल टू 1/y। अब x को इधर लेके आओ तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 9x, फिर 9 इधर जाएगा तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, मींस 1/9 वैल्यू आती है हमारी x की एंड y इधर आ गया 1 उधर चला गया, 1/1 मींस 1, y की वैल्यू आ गई 1। अब हमको सॉल्यूशन लिखना है, सॉल्यूशन x, y इज इक्वल टू x की वैल्यू 1/9 एंड y की वैल्यू 1। इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करना है। आई होप कि आपको समझ गया हो। इस अगले वीडियो में हम अगले इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन